मऊगंज से एक दर्दनाक और झकझोर देने वाली घटना सामने आई है। नगर के वार्ड क्रमांक 11 में प्रशासन द्वारा की गई बुलडोजर कार्रवाई ने 7 आदिवासी परिवारों की जिंदगी पूरी तरह उजाड़ दी है। बताया जा रहा है कि जिन घरों को अतिक्रमण बताकर गिराया गया, उनके पास पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के कार्यकाल के भू अधिकार पट्टे मौजूद थे और इन्हीं दस्तावेजों के आधार पर इन परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ भी मिला था। क्या आपको बोरवेल करवाना है लेकिन लोकल और सस्ते पाइप्स लगाकर हो गए हैं परेशान? तो अब आपके शहर में आया है न्यूट्रॉन 40 kg बोरवेल पाइप। दमदार क्वालिटी के साथ 10 साल की गारंटी, ज्यादा मजबूती और लंबी उम्र का वादा। तो अगली बार बोरवेल करवाएं, केसिंग पाइप सिर्फ न्यूट्रॉन 40 kg ही लगवाएं। इसके बावजूद आज उनके पक्के मकान मलबे में तब्दील हो चुके हैं और भीषण गर्मी व मौसम की मार के बीच ये परिवार खुले आसमान के नीचे जीवन जीने को मजबूर है। स्थानीय लोगों के अनुसार सुबह भारी पुलिस बल और राजस्व अमले के साथ प्रशासन की टीम वार्ड 11 की बस्ती में पहुंची और बिना किसी स्पष्ट चेतावनी के मकानों पर कार्रवाई शुरू कर दी गई। देखते ही देखते बुलडोजर ने एक एक कर घरों को गिराना शुरू कर दिया। इस दौरान महिलाओं, बुजुर्गों और बच्चों ने रो रो कर अधिकारियों से गुहार लगाई और अपने भू अधिकार पट्टे भी दिखाए, लेकिन उनकी आवाजें मशीनों के शोर में दब कर रह गई। पीड़ित परिवारों का आरोप है कि उन्हें अपने सामान को सुरक्षित निकालने तक का समय नहीं दिया गया, जिसके चलते घर में रखा अनाज, बर्तन और जरूरी सामान मलबे के नीचे दब गया। स्थिति यह है कि अब ये परिवार पूरी तरह बेसहारा हो चुके हैं। तेज धूप और गर्म हवाओं के बीच उनके पास ना तो रहने की जगह है और ना ही भोजन की पर्याप्त व्यवस्था। प्रभावित परिवारों का कहना है कि जब सरकार ने पहले पट्टे दिए और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर बनवाए, तो अब उसी को अवैध घोषित कर उन्हें बेघर क्यों किया गया? यह सवाल स्थानीय स्तर पर लगातार उठ रहा है। घटना की जानकारी मिलते ही कांग्रेस के पूर्व विधायक सुखेंद्र सिंह बन्ना मौके पर पहुंचे और पीड़ित परिवारों से मुलाकात कर उन्हें तत्काल आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई। उन्होंने इस कार्रवाई पर गंभीर सवाल उठाते हुए कहा कि सरकार पुराने पट्टों को मान्यता देने से इंकार कर रही है, जिससे गरीब और आदिवासी परिवार सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। उन्होंने यह भी बताया कि प्रभावित परिवारों में कई घरों में आने वाले दिनों में शादियां तय थी, लेकिन अब उनकी खुशियां उजड़ चुकी हैं। वहीं दूसरी ओर राजस्व विभाग की ओर से इस पूरे मामले पर फिलहाल कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। प्रशासन की ओर से मौन रहने पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं, खासकर यह भी कि क्या कार्रवाई से पहले पुनर्वास की कोई व्यवस्था की गई थी या फिर नहीं। फिलहाल पूर्व विधायक ने सोमवार को प्रशासन से मुलाकात कर इस मुद्दे पर आर पार की लड़ाई लड़ने की बात कही है। अब देखने वाली बात यह होगी कि मलबे में तब्दील हुए इन घरों के बीच खड़े ये आदिवासी परिवार क्या दोबारा छत पा सकेंगे या फिर व्यवस्था की यह चुप्पी उनकी पीड़ा को और गहरा कर देगी। काहे रो रही है माता जी, क्या हुआ? हमारा लगा था कि मौत हो जाए, लाल मौत हो जाए हमारो ठीक मंजूर है। हमका जिया ना दे, हमका मर जाए तो ठीक। हमारा प्रशासन ने घर क्यों गिरा दिया? का बताई साहब, वसीनते आए मारे गाड़ी के, मारे पुलिस फौजी संजय आई है। हम कहा पकड़ ली, हम कहाँ कढ़ाई नहीं पाए न। पूरा घर गिरा दिए? पूरा घर गिर और गया, सामान जो घर के अंदर था सब और चपाई गया है और दुआ बिटी बतौर कराई तो निकारी थी, बाकी सब चपाई गया, दाना वमना हमारे सब चपाई गया। रहने के लिए घर नहीं है? नहीं है लाला, खाने के लिए अनाज ना जा और चपाई गया, वही में कुछ भी नहीं है। बोरन में धरे रहे सब वही में चला। तो आपने प्रशासन से नहीं कहा कि हमारा सामान निकालने दिए? अरे सब कहा तो रहे नहीं, वो बहुत तरह सब कहा रहे नहीं, किसी ने बात नहीं सुनी? के बात नहीं सुनी। कगदा पथरा दे कान डालू और कहने कर मन में नहीं है कुछ, कोई कागज पत्र नहीं देखा? आपका घर गिरा दिया गया है? गिरा गया। रहने की कोई व्यवस्था है? कोई नहीं है। कहाँ रहेंगे बच्चे? अब क्या बताए कहाँ रहे, पेड़े बिरछा, अब कहाँ रहेंगे? प्रशासन क्या बोला आपसे? गिरा देंगे, जब निकालो तो निकालेंगे, सब चपा देंगे। हाँ, तुम भी को मार डालेंगे। अब इस क्या? तरीके से हाँ, ये हम लोग को ढोस दिया, देख लीजिए। हाँ, ढोस दिया, नहीं निकाला, जबरदस्ती ढोस दिए, पैर में भी लग गए, ढोस दिए गए, मारपीट भी हुई है? हाँ, नहीं गिरा बैठे, जबरदस्ती ढोस ढसैया कर रहे हैं। कहाँ लगी? दिखाओ। रामकली। ये आप लोगों का आज घर गिरा दिया गया? हाँ, घर गिरा दिया गया है। हमका घसीट कर लगे हुआ बैठन जा दूरी। अब रहने के लिए कहाँ है जगह? कहाँ नहीं आए, अब कहाँ रहेंगे? अब कहाँ बताई, कहाँ रहा कहाँ न रहा। तो जो सामान घर में रखा हुआ था? अब कहाँ बताए, सब
सब दब गया, टाठी लोटा सब दब गया है। कब से आप यहाँ रह रही हैं? अरे आज 30 साल से ज्यादा हुई है। हाँ। साल आए हाँ। अब हमारा लड़का ही पैदा भी है तब इतना बार भी तक आए 4 साल का हमारा 30-35 साल का 40 साल का 50 प्रशासन कोई समय नहीं दिया, नहीं दे न सामान निकालने दिया। नहीं हाली से कहे अरे हटा बोला जो बोलो ना बच्चन के बोला नहीं दी नाम काट के लगी सब गिरा। महिलाओं के साथ मारपीट भी की गई है यहाँ पे। कुछ ऐसी देखिए, जानकारी अगर ऐसी घटना नहीं होती तो मैं दोपहर 1 बजे यहाँ नहीं आता। मुझे जानकारी दी गई कि यहाँ पर पुलिस प्रशासन दमकल लेकर के, फोर्स लेकर के, गोले लेकर के और सब तमाम महिलाओं को बंधक बनाया गया। कुछ लोगों के साथ मारपीट करके उनको जिसने भी इस बात का जवाब दिया कि क्यों मेरे साथ अत्याचार कर रहे हो, सबको बंधक बना लिया गया। और उनके साथ मारपीट करके जब जेसीबी लगी तो कुछ लोगों ने जब मुझे फ़ोन किया तो मैंने अधिकारियों को फ़ोन लगाया कि मैं आ रहा हूँ, तब तो इनको छोड़ छाड़ करके भगे। ये बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण विषय है। इसमें FIR भी हम कराएंगे। इसी बात को लेकर के मुझे आना पड़ा है और इस बात की लड़ाई हम आगे पुरजोर तरीके से लड़ेंगे।